Protein, protein, protein. How much protein did you consume daily while you used to compete? 600 grams. 600 gram. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. If you take too much protein in, you're going to damage your kidney. जब भी बात होती है मसल बिल्डिंग की, फैट लॉस की, जनरल फिटनेस की या फिर लॉन्जेविटी की, तो प्रोटीन खाना आवश्यक है, ये हम सभी लोगों को पता है, एज प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। बट रिसेंटली मैं ये देख रहा हूं कि प्रोटीन को इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया है कि जिम में जाने वाले लोग आजकल अपने बॉडी वेट से 3 गुना प्रोटीन खा रहे हैं। बट क्या ये सही है? आइए इस प्रोटीन की गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं द रियल ट्रुथ ऑफ प्रोटीन। और इसी वीडियो में मैं आपके प्रोटीन के अराउंड मैक्सिमम सवालों के उत्तर भी दूंगा, जैसे कि बिगनर्स को कितना प्रोटीन खाना चाहिए, वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या होता है, क्या हाई प्रोटीन खाने से आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, एक मील में कितना प्रोटीन खाना सही रहता है, क्या वे प्रोटीन लेना चाहिए, और एनाबॉलिक विंडो इज अ मिथ और रियलिटी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। वैसे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचेगा, बट अगर फिर भी बच जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आंसर मैं करूंगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। डाइटरी गाइडलाइंस के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि प्रोटीन की हाइप जिम जाने वाले लोगों के बीच में है, तो इसीलिए इन लोगों को अपना गोल अचीव करने के लिए कितना एक्चुअली प्रोटीन खाना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो जिम जाने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। बट मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इन लोगों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, लो एडवांस, एडवांस एंड हार्डकोर ट्रेनिंग। जिन लोगों को जिम जाते हुए 0 डेज से लेके 3 मंथ्स हो चुके हैं वो है बिगिनर, 3 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक आपका होता है इंटरमीडिएट लेवल, और 8 मंथ से लेके 1 ईयर तक आप हो लो एडवांस ट्रेनी। बट अगर आपको जिम जाते हुए 1 साल से लेके 1.5 साल हो चुका है तो आप अपने आप को कह सकते हो एडवांस लेवल लिफ्टर। और अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है तो आप कहलाओगे हार्डकोर ट्रेनी। टाइम के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपका वर्कआउट का प्रोग्रेशन कैसा है, आप कितने सीरियस हो अपनी डाइट, वर्कआउट और रिजल्ट को लेके, एंड सेम टाइम आपने वर्कआउट की टेक्निक कितने अच्छे से सीख ली है, एक्सेट्रा। बट टाइम ड्यूरेशन के आधार पे आपके लिए ये फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि आप कौन से लेवल पे हो और आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अब जितने भी बिगिनर्स हैं उनकी प्रतिदिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है 1 to 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और ये बिगिनर्स के 2 गोल हो सकते हैं, एक होगा फैट लॉस और एक होगा मसल बिल्डिंग। तो जितने लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो थोड़ा हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाएंगे, जो होगा 1.1 से लेके 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। बट जितने लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं वो अगर प्रतिदिन 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन भी खाएंगे तो पर्याप्त रहेगा। आप लोग सोचोगे कि मसल बिल्ड करने वालों को कम प्रोटीन खाना है? जी हाँ, क्योंकि जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट से कम कैलोरी खाते हैं, तो इसीलिए उनको कंपनसेट करना पड़ता है प्रोटीन के साथ। बट जिन लोगों को मसल बिल्ड करना है उनको ज्यादा कैलोरी खानी होती है कार्बोहाइड्रेट से, तो इसीलिए वो 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे प्रोटीन भी खाएंगे तो चलेगा। अगर बात करें इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों की, तो इनको प्रोटीन खाना है 1.1 से लेके 1.3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, और इनका भी या तो फैट लॉस या मसल बिल्डिंग गोल होगा। तो जो लॉजिक मैंने आपको बिगिनर लेवल वाले लोगों के लिए समझाया है वो यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। लो एडवांस ट्रेनी प्रोटीन खाएंगे 1.2 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, और अगर आप एडवांस लेवल लिफ्टर हो तो आप प्रोटीन इनटेक जो करोगे वो होगा 1.5 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। और आप में से जितने लोग हार्डकोर ट्रेनी हैं वो प्रतिदिन जो प्रोटीन खाएंगे वो होगा 2 से लेके 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और हार्डकोर ट्रेनी में से जितने लोग कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं वो जा सकते हैं 2.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे तक। अब तक आप सबने ये तो कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपको प्रोटीन कितना खाना है, बट एग्जांपल से समझते हैं कि किसी का कैलकुलेशन आया 120 ग्राम,
तो क्या वो 120 ग्राम एक ही बारी में खा ले या फिर एक बारी में कितना प्रोटीन खाना है? पुरानी स्टडीज के आधार पे एक मील में 25 से लेके 30 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाते हो तो आपको मैक्सिमम एनाबॉलिक रेस्पॉन्स मिलता है, और किसी भी सूरत में 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन अगर आप खाओगे तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। बट कुछ नई स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप एक मील में 70 से लेके 80 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो आपको ज्यादा एनाबॉलिक रेस्पॉन्स मिलेगा। बट क्योंकि ये सभी रिसर्चेज न्यू हैं और इनमें अभी फर्दर स्टडीज होना बाकी है, फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पूरे दिन में 120 ग्राम प्रोटीन खाना है तो आपको उसको 4 से 5 डिवाइडेड मील में खाना चाहिए। तो यानी हर मील में अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा 25 से लेके 30 ग्राम। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतर आएंगे और आप सेफ भी रहोगे। अब इन सभी मील्स में प्रोटीन आएगा कहां से? मींस प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? चिकन ब्रेस्ट जिसमें 100 ग्राम में होता है 27 ग्राम प्रोटीन, ग्रीन मूंग दाल 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, फिश जिसमें 100 ग्राम में आपको प्रोटीन मिलता है 20 से लेके 24 ग्राम, सोया चंक्स में प्रोटीन होता है 100 ग्राम में 52 ग्राम। एग्स की अगर बात करें तो आपको एक होल एग में प्रोटीन मिलता है 5.5 से लेके 6 ग्राम। 250 ml ऑफ मिल्क में आपको प्रोटीन मिलता है 8 से लेके 10 ग्राम। 100 ग्राम पनीर में प्रोटीन होता है लगभग 20 ग्राम। वहीं अगर वे प्रोटीन की बात करें तो पर सर्विंग जो कि होती है लगभग 33 से लेके 35 ग्राम की, उसमें प्रोटीन होता है 24 से लेके 27 ग्राम। इसके अलावा लाइक भुना चना, मटन, टोफू एक्सेट्रा भी प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। अब इसमें से ये कैसे चूज किया जाए कि बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज कौन से हैं? और ये डिपेंड करता है अमीनो प्रोफाइल और प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है। अगर अमीनो प्रोफाइल की बात करें तो 20 अमीनोज से बनता है प्रोटीन, जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो उनको आपको आउटसोर्स करना पड़ता है। और जिस फूड आइटम में ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उन सभी फूड आइटम्स को बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। और दूसरा जो फैक्टर है डाइजेस्टिबिलिटी, वो डिपेंड करता है कि जब भी आप कोई फूड आइटम खाते हो उसमें से कितना प्रोटीन आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया और कितना नाइट्रोजन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया। और अगर इन दोनों ही फैक्टर को कंबाइन किया जाए तो बेस्ट प्रोटीन सोर्स निकल के आते हैं एग, चिकन, फिश एंड वे प्रोटीन। अब यहीं से वेजिटेरियंस का सवाल आएगा कि हमारे लिए क्या? तो अगर दोनों फैक्टर्स को थोड़ी देर साइड में रख दिया जाए तो वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज निकल के आते हैं मिल्क एंड सोया चंक्स, क्योंकि इन दोनों की अमीनो प्रोफाइल जो होती है वो कंप्लीट होती है। और इसके अलावा वेजिटेरियन के लिए जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनमें मैक्सिमम में एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो मिसिंग होते हैं, तो उनको बहुत समझदारी से और बहुत सारे सोर्सेज से अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है टू अचीव देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। क्योंकि ऊपर बताए गए 4 प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज में से एक था वे प्रोटीन, तो आपका सवाल हो सकता है कि क्या वे प्रोटीन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है? तो अगर आप अपने पूरे दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को सॉलिड फूड से पूरा कर लेते हो तो कह सकते हो कि जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक्सरसाइज के बाद अगर आप 1 स्कूप वे प्रोटीन पीते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर आते हैं। यहां से बहुत सारे लोगों का सवाल आ सकता है कि एक्सरसाइज के बाद वे प्रोटीन ही क्यों? वाई नॉट एग्स, मिल्क एक्सेट्रा? बिल्कुल ले सकते हो, बट क्योंकि वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट सबसे ज्यादा होता है और 1 घंटे में आपकी बॉडी 10 से लेके 15 ग्राम वे से मिलने वाले प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यानी जो आप 1 स्कूप वे प्रोटीन पी रहे हो जिसमें लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है, उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है 2 घंटे के अंदर। और वहीं जब हम अंडों की बात करते हैं तो उससे मिलने वाला प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है 1 घंटे में 3 से 3.5 ग्राम, और दूध का तो एब्जॉर्प्शन रेट इससे भी ज्यादा स्लो होता है। तो यानी जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी ने 2 घंटे के अंदर अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था वे प्रोटीन से, अंडे और दूध से उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी को लगेंगे 7 से 8 घंटे। और अगर आप कोई भी अच्छा वे प्रोटीन लेना चाहते हो तो मेरे सजेशन से आपको आइसोमैजिक जो हमारा प्रीमियम वे आइसोलेट ब्लेंड है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पर स्कूप में आपको 27 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा ही, पर इसमें हमने अलग से रिकवरी फॉर्मूला भी ऐड किया है
जिससे आपको मिलती है फास्टर रिकवरी और आपको रिजल्ट बेहतर आते हैं। इतना ही नहीं, आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए इसमें ऐड किया गया है अश्वगंधा। ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स, और आपको किसी तरह की ब्लोटिंग ना हो तो इसीलिए इसमें ऐड किए गए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये सब मिलकर बनाते हैं आइसोमैजिक को ऑल इन वन प्रीमियम वे प्रोटीन। और ये मेरे खुद का ब्रांड है, तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो और मेरे कहने से अपना फेवरेट छोड़ के एक बार मेरा फेवरेट आइसोमैजिक ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं और स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एनाबॉलिक विंडो इज अ मिथ और रियलिटी, बट उससे पहले ये समझते हैं कि एनाबॉलिक विंडो क्या होता है। एक्सरसाइज के बाद कितनी देर के अंदर अंदर आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्ब खा लेना चाहिए फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ, इस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं एनाबॉलिक विंडो। पुरानी स्टडीज के आधार पे एनाबॉलिक विंडो होती थी 40 मिनट्स की, मींस आपको एक्सरसाइज के 40 मिनट्स के अंदर अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा लेना चाहिए फॉर बेटर प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं नई स्टडीज ये बोलती हैं कि एनाबॉलिक विंडो जैसी कोई चीज नहीं होती, मींस आप एक्सरसाइज के 5 से 6 घंटे बाद भी खाओगे तब भी आपकी मसल ग्रोथ में आपको सेम ही इफेक्ट दिखेगा। पर नई स्टडीज का सेम टाइम ये भी कहना है कि अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के इमीडिएट बाद खा लेना समझदारी रहेगी। पर अगर आपने पूरे दिन भर में फ्रीक्वेंटली मील्स की हैं, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक लिया है, तो आप वर्कआउट के कितनी भी देर बाद खाओ चलेगा। तो एनाबॉलिक विंडो मिथ है या रियलिटी, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फास्टेड वर्कआउट कर रहे हो या फिर नॉन फास्टेड, तब भी आपको एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 60 मिनट के अंदर अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर लेना चाहिए फॉर फास्टर रिकवरी एंड बेटर मसल ग्रोथ। पर बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाती है। उनको ये समझना चाहिए कि हमारी किडनीज का काम ही होता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एफिशिएंटली फिल्टर करना, और सेम टाइम इस बात की कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक करने से आपकी किडनी खराब होती हैं। बट हाँ, अगर आपको पहले से किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पर हम सबको ये भी समझना चाहिए कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाने से नुकसान होता है। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि प्रोटीन को जो आप सब लोगों ने इतना हाइप कर दिया है, प्रोटीन और बहुत सारे लोग आज के टाइम में अपने बॉडी वेट से 4 गुना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि ऊपर मैंने जो भी रेंजेस बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने लेवल के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपको रिजल्ट भी आएंगे, सेम टाइम आपके इंटरनल ऑर्गन भी सेफ रहेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों के पास अभी भी एक मौका है कि अगर प्रोटीन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि आंसर मैं करूंगा। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। बट मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप चैनल पे कोई भी कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो नीचे एक रेड कलर का बटन होता है जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, वो जरूर करें। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।